बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं रज़ा मेकन, आप देख रहे हैं IRK न्यूज़। आइए जानते हैं कुछ अहम अपडेट सदीक जान साहब से। इमरान खान साहब ने 3 बार ये बयान दिए हैं कि जो कुछ पाकिस्तान ने भारत के साथ किया है तो मोदी जो है वो इस वक्त ज़ख्मी है। मोदी ज़ख्मी सांप है और ये ज़ख्मी सांप पाकिस्तान को डसेगा। इमरान खान साहब ने 2 बार ये बात कही और आज उसका सबूत भी हम देख रहे हैं कि इमरान खान साहब ने कहा कि ये वाज़ेह है कि मोदी को जो पाकिस्तान ने धूल चटाई है, जो पाकिस्तान ने भारत के जहाज़ गिराए हैं, जो ख़ास तौर पर उनका राफेल गिराया है, जो पूरी दुनिया में मोदी को भारत को शर्मिंदगी और रुसवाई और पसपाई का सामना करना पड़ा है, तो ये अब यकीनी है कि भारत पाकिस्तान के अंदर दहशतगर्दी का वाक़यात करवाएगा। इमरान खान साहब ने कहा कि ऐसे हालात में, ऐसी सूरत हाल में कौम का मुतहद होना बहुत ज़रूरी है, कौम का इत्तेहाद होना बहुत ज़रूरी है और हकीकी अवामी नुमाइंदों का होना बहुत ज़रूरी है। वो हुकूमतें जिनको अवाम ने वोट दिया हो, वो लोग जिनको अवाम ने मुंतखब किया हो, वही अवाम के हकीकी नुमाइंदे बनकर अवाम की जज्बात की तर्जमानी कर सकते हैं। और इमरान खान साहब जिन खदशात का इज़हार कर रहे थे वो सबको नज़र आ रहा था कि भारत पाकिस्तान में दहशतगर्दी के वाक़यात करवाएगा। आज एक तकलीफ़ दे वाक़या हुआ, बड़ा अंतोनाक वाक़या हुआ APS की बच्चियों पर, और उसमें फ़ौजी जवान भी थे। उनकी गाड़ी पे हमला हुआ और उस हमले में जो शहादतों की अभी तक तादाद जो सोशल मीडिया पे चल रही है वो बहुत ज़्यादा है, लेकिन हम अभी उस पर नहीं जाएंगे। और क्रिटिकल बहुत से हैं, जो बच्चियाँ हैं और जवान हैं वो क्रिटिकल भी हैं, ज़ख्मी भी हैं। तो अभी जब तक कोई ऑफिशियल स्टेटमेंट नहीं आती तो हम स्पेकुलेशंस पे नहीं जाएंगे और सोशल मीडिया पे नहीं जाएंगे कि सोशल मीडिया पे क्या बात हो रही है। लेकिन ये APS 2 है, जैसे पहले साने APS हुआ था, बच्चों पे हमला किया गया था, उनको शहीद किया गया था, ये APS 2 है। और एक ऐसे वक्त में, और जब ये जो जहन्नमी कुत्ते हैं, दहशतगर्द हैं, देखें कोई भी जो मासूम इंसानों की जान लेता है, जो बेगुनाहों की जान लेता है, जो इस तरह से हमारे बच्चियों की जानें ले रहा है, हमारे फौजी जवानों की जानें ले रहा है, वो जहन्नमी कुत्ते हैं। उनके साथ किसी तरह की कोई रियायत नहीं होनी चाहिए। और ये नज़र आ रहा है कि भारत अब ये वाक़यात करवाएगा। जहाँ पे ये नज़र आ रहा है कि भारत ये वाक़यात करवाएगा तो हमें 2 चीज़ों की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। एक, यकजहती, कि मुल्क के अंदर इस्तेहकाम हो और सियासी टेम्परेचर लो हो और लोग मुतहद हों, नफ़रतें कम हो, जैसे हमने 10 मई को देखा था। और दूसरा, हमारी जो हुकूमतें हैं वो एक्टिव हों, हमारी इंटेलिजेंस एजेंसीज एक्टिव हों, हमारा पूरा फोकस जो है वो दहशतगर्दों और दहशतगर्दियों पर होना चाहिए। लेकिन बदकिस्मती से आप ये देखते हैं कि हमारे मुल्क के अंदर सिवाय एक सूबे KPK के अलावा तमाम हुकूमतें फॉर्म 47 की हैं। उन लोगों को मुसल्लत कर दिया गया जिनको अवाम ने वोट नहीं दिए। जब उनको अवाम ने वोट नहीं दिए तो वो क्यों अवाम के बारे में इतने कंसर्न होंगे? और फिर जब इंटरनल लड़ाई होती है तो फिर इदारों का फोकस भी इंटरनल लड़ाइयों पर होता है। तो इसलिए जितना पाकिस्तान के अंदर टेम्परेचर नीचे जाएगा, जितना एक सियासी तौर पर इस्तेहकाम होगा, जितना यकजहती की फ़िज़ा होगी, उतना दहशतगर्दों को टफ टाइम दिया जा सकता है। और ये बहुत ज़रूरी है, उतना भारत को टफ टाइम दिया जा सकता है, जो कि बहुत ज़रूरी है। लेकिन बदकिस्मती से एक ऐसे वक्त जब ये नज़र आ रहा है कि भारत दहशतगर्दी के वाक़यात करवाएगा, और आज उसने कितना बड़ा वाक़या करवा दिया जो पाकिस्तान के लिए बहुत बड़ा सानिया है। ऐसे में सुप्रीम कोर्ट में चलने वाला एक केस जिसमें कल आने वाले 4 फैसले जो हैं वो कौम को बहुत ज़्यादा तकसीम कर देंगे, वो बहुत ज़्यादा लोगों के अंदर वो पॉलिटिकल एक अनसर्टेनिटी लेकर आएंगे, वो सियासी अदम इस्तेकाम लेकर आएंगे। और जिस तरह से मैंने कल अर्ज़ किया था कि फैसल सदीकी साहब ने कल भी कहा अदालत को कि आपको क्या ऐसी जल्दी है इस केस में, 10-10 साल से लोगों की सज़ाए मौत की अपीलें पेंडिंग हैं, आप ऐसे वक्त में फैसले करते हैं जब जिसको आप बरी करते हैं उसको सज़ाए मौत हो चुकी होती है। आप गरीब लोगों के जो कब्जे हैं, 20-25 लाख केस अदालतों में पेंडिंग हैं, लेकिन आपको क्या ऐसी जल्दी है कि आप मखसूस नशिस्तों के केस को इतनी जल्दी में चला रहे हैं? और वो जल्दी पूरे पाकिस्तान को पता है। कोई मैं आप बात करूंगा, मैं कोई इतना बड़ा दानिश्वर नहीं हूँ, वो बात पाकिस्तान के किसी भी कोने में बैठे हुए पाकिस्तानी को पता है कि जल्दी इस बात की है कि ये मखसूस नशिस्तें नून लीग और पीपल्स पार्टी को दी जाएँ और उसके बाद 27वीं आईनी तरमीम आए और फिर अमीनुद्दीन खान साहब, मोहम्मद अली मज़हर साहब, मुसरत हिलाली साहिबा और इन सारे जजेस की जो रिटायरमेंट एज है उसको बढ़ा दिया जाए और इनको मजीद मराद दे दी जाए, इनको मजीद फ़वाइद दिए जाए। ये वाज़े तौर पर नज़र आ रहा है, इसमें कोई दूसरी राय नहीं है। ये पूरे पाकिस्तान को पता है, हुकूमत खुद ये बता चुकी है, एहसन भून बता चुके हैं कि 27वीं आईनी तरमीम आएगी जिसमें आईनी अदालत भी बनेगी, जिसमें जजों की जो एज ऑफ रिटायरमेंट है उसको भी बढ़ाया जाएगा, जिसमें एक और चीज़ लाई जाएगी कि इस्लामाबाद के हाई कोर्ट के जजेस की ट्रांसफ़र भी लाई जाएगी कि उनको जो है वो ट्रांसफ़र हुकूमत कर सकती है। और उसका मकसद इस्लामाबाद हाई कोर्ट के वो 5 जजेस हैं, जस्टिस मोहसिन अख्तर कियानी साहब, जस्टिस तारिक महमूद जहांगीरी साहब, जस्टिस सरदार इजाज़ इसा खान साहब, जस्टिस बाबर सत्तार साहब और जस्टिस समन रिफत इम्तियाज़ साहब। ये वो 5 जज हैं
जो आज भी इस फस्तायत के दौर में भी अपने हलफ से वफा कर रहे हैं, जो अपने हलफ से 1 इंच भी इधर उधर नहीं हट रहे। और ये एक और मैं आपको बुरी खबर सुना दूं कि इस वक्त कुछ वकला ने ये बात बताई है कि हुकूमत ने एक प्लान तैयार कर लिया है, और वो प्लान ये है कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जो जजेज़ हैं, क्योंकि उनको जो चीफ जस्टिस कायम काम चीफ जस्टिस सरफराज डोगर हैं, वो इन 5 आज़ाद जजेस को जो अपने हलफ से वफा करने वाले हैं, जो अपने हलफ से 1 इंच भी इधर उधर नहीं जा रहे, जो बिल्कुल इंसाफ पे मबनी फैसले कर रहे हैं, इनके पास जस्टिस सरफराज डोगर केसेस नहीं लगा रहे। इनके पास बहुत कम केसेस लगाए जा रहे हैं, और ऐसे केसेस लगाए जा रहे हैं जो कॉम्प्लिकेटेड हैं, जिसका ताल्लुक हुकूमत से नहीं है, जिसका ताल्लुक इंसानी हकूक़ की पामालियों से नहीं है, जिसका ताल्लुक बड़े पैमाने पे जो पाकिस्तानियों के हकूक़ की पामाली है, जो इस वक्त माहौल है, उससे नहीं है, बल्कि ऐसे कॉम्प्लिकेटेड केस लगाए जा रहे हैं जिसमें उनको एक एक केस पे कई कई घंटे समाअत करनी पड़े, और कई कई घंटे की कॉम्प्लिकेटेड केस सुन के वो कॉम्प्लिकेटेड फैसले करने पड़े। दूसरी तरफ वो जजेस जो ट्रांसफ़र होकर रहे हैं, उनके पास ऐसे केसेस लगाए जा रहे हैं जो 2 मिनट में निपटाए जा सकते हैं, जो 1 मिनट में निपटाए जा सकते हैं, जिसमें पास एक डायरेक्शन देनी और ख़त्म। अर्जेंट केसेस उनके पास लगाए जा रहे हैं। मकसद इस सब का ये है कि जब एंड में रिपोर्ट बने तो बताया जाए कि जनाब सरफराज डोगर ने इतने केसों के फैसले कर दिए, जनाब खादिम सोमरो ने इतने केसों के फैसले कर दिए, जनाब वो जस्टिस आसिफ ने इतने केसों के फैसले कर दिए। और बात है मोसरत तरकियानी साहब की, इजाज़ खान साहब की, जहांगीरी साहब, बाबर सत्तार साहब और समर रिफत इम्तियाज़ साहिबा, तो उन्होंने तो बहुत कम केसों के फैसले किए हैं। जब आपने उनके पास केसेस ही आप नहीं लगा रहे, और जो पहले केसेस लगे वो भी आप ट्रांसफ़र कर रहे हैं, और ऐसे केसेस लगा रहे हैं जो कॉम्प्लिकेटेड हैं, जो कई कई दिन तक उनको समातें करनी पड़े, तो फिर उनका नंबर कम होगा, इनका नंबर ज़्यादा होगा, और फिर एक रेफरेंस तैयार किया जाएगा, और फिर जस्टिस जाहिया खान आफरीदी साहब, आपको पता ही है, तो फिर इन जजेस को जो है इनको ओहदों से हटाने के लिए मूव होगी, और 7 अगस्त यानी तरमीम हो जाती है, फिर तो ये जैसे इजाज़ खान साहब हैं, बाबर सत्तार साहब हैं, इनको ट्रांसफ़र कर दिया जाएगा बलोचिस्तान में, समर रिफत इम्तियाज़ साहिबा को ट्रांसफ़र कर दिया जाएगा सिंध में, तो किसी को KP के, और फिर याही अफरीदी साहब हमें बताएंगे कि जश्न मनाएं, खुशियाँ मनाएं, ये बहुत अच्छा फैसला है, इस्लामाबाद से जजेस उधर जा रहे हैं, उधर किधर आ रहे हैं, बहुत अच्छा फैसला है। फिर हमें ये याही अफरीदी साहब बताएंगे। तो ये भी मैं आपको बता दूं कि इन जजेस को दोनों तरह के प्लान के ऊपर काम हो रहा है। एक, इनको ओहदे से बरतरफ करने के लिए पूरा एक प्लान है कि इनके पास केसेस ना लगाए जाएँ। क्यों? उनका जुर्म सिर्फ एक है कि वो अपने हलफ से वफा कर रहे हैं, और इस वक्त जो अपने हलफ से वफा करेगा ये उसका जुर्म है, क्योंकि इस वक्त जो मुल्क के अंदर माहौल चल रहा है, जो इस माहौल के साथ चलेगा, वो 26वीं आईनी तरमीम के नतीजे में 3रे नंबर पे होते हुए चीफ जस्टिस भी बना दिया जाएगा, 15वें नंबर पे होते हुए इस्लामाबाद हाई कोर्ट में ट्रांसफ़र होकर और कायम काम चीफ जस्टिस और फिर मुस्तकिल चीफ जस्टिस भी बना दिया जाएगा। उनकी उम्रों में भी इजाफे हो जाएंगे, रिटायरमेंट एज, और उनको मराहत भी दी जाएंगी, उनके बच्चों को प्रोटोकॉल भी दिए जाएंगे, बड़े स्क्वाड इस्लामाबाद में उनके बच्चों के साथ घूमेंगे, उनके जिस घर में वो रह रहे होंगे 2-2 ढाई करोड़ रुपया जो है रेनोवेशन के भी उनके ऊपर लगा दिए जाएंगे। हर चीज़ उनके हक में होगी अगर आप इस निज़ाम के साथ चल रहे हैं। अगर आप इस निज़ाम के साथ नहीं चल रहे और आप अपने हलफ के साथ वफा कर रहे हैं तो ये आपका जुर्म है। फिर आप तैयार रहिए, आपके खिलाफ बहुत कुछ होगा। तो नाज़रीन, ये थी आज की अहम अपडेट्स जो आपने जानी सदीक जान की ज़बानी। इसी के साथ अपने मेज़बान रज़ा मेकन को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़। पाकिस्तान जिंदाबाद।